ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 12वां अध्याय तृतीय स्कंद ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का विस्तार कैसे किया उसके बारे में इस अध्याय में वर्णन होगा। जब भी हम किसी चीज को करने का प्रयास करते हैं तो उसमें काफी सारे फेलियर दिखते हैं हमें। तो ये जो सृष्टि रची है यह ऐसे नहीं थी कि भगवान रच रहे हैं तो पहली बार में रच जाए। इसमें भी बहुत सी उन्हें परेशानियां उठानी पड़ी। तो वह किस प्रकार की थी और जब इस सृष्टि का विस्तार हुआ बिल्कुल सही पूर्वक तो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ डिवाइड किए और वो कहाँ कहाँ से उत्पन्न हुए थे इसके बारे में वर्णन होगा। ब्रह्मा जी जिनके 4 मुख से 4 वेद प्रकट हुए, उपवेद प्रकट हुए और उन्हीं से ही आगे बढ़कर इन आश्रमों, गृहस्थ, वानप्रस्थ और विद्याओं की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर 4 भागों में से डिवाइड किया गया है, इसे समझिए। जैसे सबसे पहले है ब्रह्मचारी, फिर है गृहस्थ, फिर है वानप्रस्थ, फिर सन्यास और फिर विद्या। और ये 4 भागों के अंदर बटी हुई है। किसके अंदर क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं ब्रह्मचारी के ऊपर। ब्रह्मचारी में सावित्र सबसे पहले नंबर पर है। सावित्र का अर्थात है कि जो ब्रह्मचार्य केवल एक ही दिन का हो, ऐसा ब्रह्मचार्य सावित्र कहलाता है। प्राजापत्य यह 3 दिन का ब्रह्मचार्य होता है। ब्रह ये ब्रह्मचार्य जब हम वेद पढ़ रहे होते हैं तो वेद के समाप्त होने तक के जो ब्रह्मचार्य होता है उसे ब्रह ब्रह्मचार्य बोलते हैं। यानी वेद जब तक समाप्त होगा तब तक हम ब्रह्मचार्य धारण करेंगे। और उसके बाद है बृहत। बृहत का अर्थात है यहाँ पर कि जीवन भर जितना हमसे पर्यटन हो उसके अनुसार हम ब्रह्मचार्य धारण करें, यानी पूरी उम्र के लिए ब्रह्मचार्य। अब आ जाते हैं अगले गृहस्थ पे। गृहस्थ भी ऐसे ही 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है वार्ता। कृषि पालन करके, गायें चराकर, खेती कर कर अपने जीवन का निर्वाह करना गृहस्थ का वार्ता का पार्ट है। ये है एक। दूसरा संचय। संचय इसमें यज्ञ आदि वगैरह करवाने पड़ते हैं, तो गृहस्थ में रहकर अगर यह चीज की जाती है तो उसे संचय गृहस्थ कहा जाता है। नंबर तीसरे पर आता है इसमें गृहस्थ में शालीन। शालीन का अर्थात है कि आपको मांगना नहीं है, किसी से भी बिना मांगे ही खाना खाना है। यह आज के समय में शालीन ही गृहस्थ जो है सभी ने अपनाया हुआ है। सभी अपना कर्म करते हैं, उसके अनुसार गेहूं प्राप्त करते हैं और फिर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अगला शिलौंच। इसके अंदर जैसे गेहूं कटता है, अनाज मंडी में जाता है, जब वो सारा बिक जाता है तो अनाज मंडी में कुछ दाने पड़े रहते हैं और उन्हीं दानों को उठाकर अपने जीवन का निर्वाह करना यह गृहस्थ का एक पार्ट है। उसके बाद आ जाते हैं वानप्रस्थ के ऊपर। वानप्रस्थ का मतलब ही यही है कि वन में चले जाना, यानी संसार को छोड़ देना और बिल्कुल ही अलग हो जाना। जो दुनिया की मोह माया इन सबको त्याग कर वन के अंदर चले जाना, भगवान का ही ध्यान करना। और इसके क्या क्या पार्ट हैं वह सुनिए। इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है व्याखानस। व्याखानस का अर्थ है कि जो भूमि ज्योति और बोई नहीं गई उससे फिर पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं और वह खाकर ही अपने जीवन का निर्वाह करना व्याखानस कहलाता है। अगला वालखिल्य। जब हमें नया भोजन प्राप्त हो और हमने पहले से ही कुछ बचाकर भोजन घर में रखा हुआ है तो हमें पिछले भोजन को ग्रहण नहीं करना, उसे दान कर देना है। जो हमें नया भोजन मिला है फिर उसे ही पाना है। इसका अगला औदुंबर। इसके अंदर जब आप रात्रि में सोए और आप सुबह उठे, अब जिस दिशा की ओर आपका मुख है उसी दिशा में चल देना और वहां से जो आपको फल मिले वही उठाकर खाना। इसको औदुंबर वानप्रस्थ बोलते हैं। इसके बाद आता है फेनक। फेनक वानप्रस्थ के अंदर जो पेड़ पौधों से झड़कर फल नीचे गिर जाते हैं उन्हीं को ही खाकर अपने जीवन का निर्वाह करना, तोड़ने नहीं है फल। अब आ जाते हैं विद्याओं पर। विद्याओं में आनिक्ष विषि, त्रयी, वार्ता और दंड नीति।
ये 4 विद्याएं आती हैं, जिसमें जो सबसे पहली विद्या है ये आपको मुक्ति के लिए प्राप्त होती है। दूसरी त्रयी, जब आपको स्वर्ग आदि की प्राप्ति करनी हो तो त्रयी विद्या होती है। तीसरी है वार्ता और दंड नीति। दंड नीति तो नाम से समझ आ रही है कि दंड के बारे में होती है। और वार्ता, यह जो विद्या है यह व्यापार और खेत आदि के संबंध के बारे में है। एक इसके अंदर पार्ट और बचता है संन्यास। संन्यास 4 टाइप का होता है ऐसे ही, जिसमें सबसे पहला है कुटीचक। कुटीचक, कुटी का मतलब है यहाँ कुटिया बनाकर आश्रम के धर्म का पालन कर कर अपने जीवन का निर्वाह करना। नंबर 2 पे आता है बहुदक। इसमें ज्ञान को ही प्रधानता ज्यादा देना। हमारे लिए ज्ञान ही सबसे बड़ा है, बस यही मानकर चलना। नंबर 3 पे आता है हंस। इसका अर्थात है कि ज्ञान का ही बार बार अभ्यास करते रहना। उसके बाद चौथा है निष्क्रिय, उसी ज्ञान से मुक्ति प्राप्त कर लेना। ये सारे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए से लगते हैं। तो ये जो 5 भाग है और उन सबके 4-4 पार्ट हैं, यह सब गृहस्थ, वानप्रस्थ, कहाँ कहाँ रहना चाहिए, कौन कौन सी विद्याएं होती हैं, तो उनके बारे में ब्रह्मा जी से इनकी उत्पत्ति हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी से सबसे पहले अज्ञान उत्पन्न हुआ। अज्ञान के 5 पार्ट तम, मोह, महामोह, द्वेष, अभिनिवेश। ये सारे के सारे गलत ही हैं एक तरह से। जैसे तम, इसका मतलब तामसिक प्रवृत्ति से आ जाता है। मोह, किसी चीज में मोह हो जाना, महामोह, तो ये सारी गलत चीजें हैं जिनसे सृष्टि का निर्माण नहीं हो सका। तो ब्रह्मा जी को इससे दुख होता है। फिर वह दोबारा प्रयास करते हैं, तो वह ब्रह्मा जी अपने 4 पुत्र उत्पन्न करते हैं शक्ति के द्वारा, जो है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों छोटे छोटे मुनि हैं, परंतु ये बचपन से ही भगवान के चरणों में ही लगे रहते हैं, भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं, उनकी ही भक्ति करते रहते हैं। तब ब्रह्मा जी ने जब इनको कहा कि अब तुम सृष्टि का निर्माण करो, मैंने तुम्हें इसलिए उत्पन्न किया है, तो इन्होंने मना कर दिया। ब्रह्मा जी को इससे क्रोध आया, क्योंकि वह उनके पिता हैं और उनकी आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है। तो वह बहुत ही क्रोधित हुए। वह अपनी बुद्धि से उसे संभाल ही नहीं पाए। जब वह उसे नहीं संभाल पाए तो उस क्रोध से उत्पन्न हुए रुद्र। और रुद्र भगवान कहे जाते हैं, जो कि रोते हुए उस टाइम कहते हैं कि मेरा स्थान क्या है, मैं कहाँ रहूं और मेरे नाम आदि क्या है, पिताजी कृपया करके यह बताइए। तो अब उनके बारे में वह रहने की जगह बताते हैं। हृदय, इंद्रियां, प्राण, आकाश, वायु, आग, जल, पृथ्वी और सूर्य। उनके नाम क्या क्या हैं? मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋध्वज, उग्रता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत। उनकी जो बीवी हैं, पत्नियां, उनका नाम है धी, वृति, उष्णा, उमा, नियुत, सप्री, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा। तो उन्होंने यही सोचा कि अब इनसे सृष्टि का निर्माण हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि कितने प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं कि सृष्टि का विस्तार हो सके, परंतु अभी तक सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाया ब्रह्मा जी से। फिर वह आगे भी अनेकों प्रयास करते रहते हैं। फिर ब्रह्मा जी से उत्पत्ति होती है 10 उनके और पुत्रों की। वह 10 पुत्र हैं मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। उनके 4 मुख से 4 वेद प्रकट हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर 4 उपवेद प्रकट हुए, आयुर्वेद, जिसके अंदर हम जैसे बीमार वगैरह हो जाते हैं तो कौन सी दवाई लेनी चाहिए, कौन सा पत्ता सेवन करना चाहिए, तो इन दवाइयों के बारे में आयुर्वेद में बताया गया। धनुर्वेद, जिसमें धनुष चलाने की विद्या के बारे में बताया गया। गांधर्व वेद, इसमें संगीत से रिलेटेड हो गया। और एक स्थापत्य वेद। ऐसे ही धर्म के 4 चरण उत्पन्न हुए। सतयुग के अंदर ये चारों थे, फिर धीरे धीरे एक एक कम होता गया। कलयुग में केवल एक ही है, सत्य।
विद्या, दान, तप और सत्य। विद्या, दान, तप तीनों खत्म हो चुके हैं, कलयुग के अंदर केवल सत्य बचा है, और वो भी जो नहीं अपनाता उसकी तो दुर्गति पक्की है। उसके बाद ये 5 टाइप के सन्यास थे, इनके अलग अलग पाठ थे जिनका वर्णन हो ही चुका है। ब्रह्मा जी की एक पुत्री थी जिनका नाम था सत्यवती। उन पुत्री से उन्हें वासना उत्पन्न हो गई थी, यानी कि वह चाहते थे कि वह उसके साथ संभोग करे। तो वह इतना पागल हो चुके थे उसके पीछे कि वह आगे आगे दौड़ रही है और ब्रह्मा जी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। फिर जो महर्षि आदि 10 पुत्र ब्रह्मा जी के हैं, वह उन्हें समझाते हैं कि आप ऐसा काम कर रहे हैं, हमें आपसे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। ब्रह्मा जी को जब तक यह समझ आती है तब तक वैसे तो देरी हो चुकी होती है, क्योंकि उन्होंने यह कार्य किया ही क्यों कि वह उनकी पुत्री के ही पीछे भाग रहे हैं, और वो भी संभोग के लिए। तो यह बहुत ही गलत था। तो ब्रह्मा जी को भी इसका प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और वह दिशाओं में फैल गया। जब उन्होंने वह शरीर छोड़ा और वह कोहरा और अंधकार बन गया। वही अंधकार जब फैलता है तो वह ब्रह्मा जी का वही शरीर है जो उन्होंने छोड़ दिया था और जिस कारण से छोड़ा था। इसके बाद फिर से सृष्टि की रचना के लिए उन्होंने तप किया, नारायण भगवान को अंतर्मन में बसाया और फिर उन्होंने सृष्टि की रचना की। इसके बाद वह सोचने लगे, भगवान का चिंतन करने लगे। तब उनके शरीर के 2 भाग हुए। उन 2 भाग से एक पुरुष बना, एक स्त्री बनी, जिसमें एक शतरूपा तो स्त्री थी और सभन्यु ये पुरुष थे। फिर इन दोनों से 5 संतान हुई। उन 5 संतान से ही फिर यह सृष्टि भर गई।